हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हमने गुडविल से रिलेटेड कुछ एंट्री की थी कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल के लिए क्या जर्नल एंट्री पास होती है। उसमें मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे और दो केसेस उसके बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर विद क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही वीडियो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस देख के कीजिएगा। ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है जो एग्जाम में आएगा। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ दो चीजें, एक गुडविल और एक कैपिटल, ठीक है, दोनों का पैसा लेकर आएगा। अब यदि मान लीजिए वो गुडविल का पैसा कैश में ना लाते हुए या वो कैश ना लाते हुए कुछ चीजें आपकी फर्म में लगा रहा है, ठीक है, पैसा नहीं ला रहा है, पैसे की जगह वो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि दो पार्टनर थे एक्स और वाई जिनका रेशियो है 3:2 और नया रेशियो एक्स वाई और जेड का बना दिया 5:3। अब मैंने बताया था कि यदि ओल्ड रेशियो भी दिया हो और न्यू रेशियो भी दिया हो तो सबसे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेती हूं। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? एक्स वाई और जेड? नहीं, एक्स और वाई। जेड का सैक्रिफाइस कैसे निकल सकता है? वो तो अभी आया है, उसी के लिए तो एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइस किसका निकलेगा? एक्स और वाई। एक्स और वाई। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है बेटा? 3/5 और न्यू 5/13। कुछ इस तरह से मैंने लिया है कि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो यहां देखिएगा थोड़ा सा। 2/5 माइनस 5/13। देखिए, इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है या दोनों, ये 5 है और ये 13 है, तो 13 5 सा कितना होता है? 65। ठीक है, क्योंकि देखो मैं 5 को 13 नहीं बना सकती और 13 को 5 भी नहीं, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इधर 13 से मल्टीप्लाई कर देती हूं और इधर 5 से। इधर 13 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से। ऐसा क्यों बेटा? ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 65 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 3 39/65, 5 5 25/65, 39 में से 25 गए, 14/65। ये x का सैक्रिफाइसिंग आया है। किसका सैक्रिफाइसिंग? x का। y 13 2 26, 65, 5 5 25/65, तो 26 में से 25 गया, 1/65। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 14:1। अब नीचे मुझे डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया? 14:1। ये मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नया पार्टनर Z जो 3/13 के लिए आ रहा था, वो स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, इतनी चीजें लेकर आ रहा है। ठीक है, Z स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस में लगा रहा है, कैश नहीं ला रहा है, असेट्स ला रहा है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी देखना। जो भी चीजें वो लगा रहा है, डेबिट लिखूंगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 नीचे कितनी चीजें आती है? 2, एक कैपिटल और एक गुडविल।
ठीक है, उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि गुडविल on 1st April, they admit Z as partner for 3/13 share in the profit. New ratio will be, and Z contributed the following assets to his capital and his share for premium for goodwill. मतलब Z ने जो ये assets लगाई हैं वो कैपिटल और गुडविल के रूप में लगाई है। मतलब इतनी एसेट्स में उसकी गुडविल भी हो गई और कैपिटल भी हो गई। मतलब जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो दो चीजें देता है, एक गुडविल और एक कैपिटल। तो उसने दोनों के बदले में ये 4 एसेट्स लगा दी। तो इनका वैल्यू कितनी हुई बेटा? 80, 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000। ठीक, और नीचे उसने कितनी चीजें इसके बदले में, मतलब उन्होंने 2 चीजें लगा दी हैं, बोले कैपिटल भी है और मेरी गुडविल भी है। तो कैपिटल, कौन नया पार्टनर है? Z, तो 2 Z's कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात आती है ये दोनों अमाउंट कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है। ये क्या दी हुई है? गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की गुडविल है 10,40,000। तो मैं अगर इसमें 3/13 का मल्टीप्लाई कर देती हूं तो किसकी गुडविल निकलेगी? Z की। जब भी आपको बेटा गुडविल ऑफ द फर्म दी हो तो आप नए पार्टनर के शेयर से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी गुडविल पता चल जाएगी। इसको कैंसिल करें, 13 5 कितना होगा? 13 8 104, 1 2 3 4, 80,000, 80 इंटू 3, 2,40,000। ये किसकी गुडविल आ गई? Z की। मतलब Z की गुडविल का अमाउंट आ गया है 2,40,000। तो यहां का टोटल कितना हो रहा है? 1 20 और 80, 2 2 और 2 4, 4 और 1 5,20,000। 5,20,000 में से 2,40,000 तो गुडविल के हो गए, तो बचे 2,80,000। ये किस चीज के हो गए बेटा? कैपिटल के। 2,80,000 की आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, नरेशन, असेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड, किसने कॉन्ट्रीब्यूटेड किया? बाय Z एज हीज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। हीज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल आया समझ में? ये कौन सा फॉर्मेट था कि यदि नया पार्टनर असेट्स लेकर आपको दे रहा हो, कैश नहीं है उसके पास, और उसने कहा कि मैं आपको फर्म में कुछ स्टॉक, कुछ लैंड, कुछ प्लांट एंड मशीनरी लगा रहा हूं और आप इसे मेरी कैपिटल और गुडविल समझ लीजिए। तो जो भी एसेट्स वो फर्म में देगा वो सारी एसेट्स आप डेबिट में लिखिएगा। और इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कैपिटल भी होगी और गुडविल भी होगी, तो दोनों ही नाम नीचे आएंगे। याद करो, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैश की जगह यहाँ 4 वर्ड है, नीचे तो वही है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ऊपर कैश की जगह 4 नाम थे। अब बात आती है कि इसके बाद क्या एंट्री बनेगी मैम? तो इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000 रुपए किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, इन्होंने सेक्रीफाइस किया था 14:1, तो 2,40,000 को हम एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2,40,000 को 14:1, तो 2,40,000 इंटू 14/15 और 240 इंटू 1/15 डिवाइड करके यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन बताई मैंने आपको? जब गुडविल
एज अ काइंड के रूप में नया पार्टनर दे रहा हो तो। एक और कैसे मेरे पास, ठीक है, इसलिए ये क्लियर है। एक और केस जिसमें गुडविल का पैसा सामने वाला कैश में नहीं दे रहा है। किसमें नहीं दे रहा है? कैश में। ही इज नॉट एबल, अभी वो एबल नहीं है टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है और ये कह रहा है कि भाई अभी मैं पैसा में कैपिटल का दे रहा हूं, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा हूं। तो क्या करेंगे? When new partner does not bring cash for goodwill, दो पार्टनर, एक राकेश और एक पंकज। अच्छा, यदि क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। यही ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। यदि क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है तो यही ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। मनोज एज अ न्यू पार्टनर है, वो 2 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म 1.5 लाख रुपए है। गुडविल और पंकज का जो शेयर है वो है 1/3, सॉरी मनोज का शेयर है 1/3। फिर से 2 पार्टनर है, एक राकेश और एक पंकज। ये ओल्ड रेशियो है। नया पार्टनर मनोज 1/3 के लिए आ रहा है, उसका शेयरिंग है 1/3 और वो कैपिटल के 2 लाख रुपए आपको कैश दे रहा है। ठीक, तो पहले कैपिटल की एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, मनोज कैपिटल कितने रुपए दे रहा है? 2 लाख। यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी आता है पर अभी नहीं आएगा क्योंकि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा है। ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया है, वो नहीं ला रहा है तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री करिएगा और यहां लिखेगा कैपिटल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, अब सुनिए, जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो हम बोलेंगे कि हम गुडविल का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, तो न्यू पार्टनर कौन है? मनोज। तो मनोज करंट अकाउंट डेबिट टू, हमने गुडविल यदि कैश में नहीं लाएगा तो गुडविल की जगह लिखना है नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। तो मनोज करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? राकेश कैपिटल और पंकज कैपिटल। कितना गुडविल का पैसा? फिर ध्यान देना, यहां गुडविल ऑफ द फर्म है तो हमें किसकी गुडविल चाहिए? मनोज की। तो मनोज गुडविल, तो 1.5 लाख इंटू 1/3 तो कितना आएगा? 50,000। मनोज को कितनी गुडविल लानी होगी? 50,000। 50,000 रुपए जो मनोज गुडविल लेकर आएगा वो कौन एडजस्ट करेंगे, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? राकेश और पंकज। अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि अभी वो नहीं ला रहा है, बाद में लाएगा। तो 50,000 रुपए गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 30 और 20 सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब निकलेगा जब सैक्रिफाइसिंग के लिए कोई चीज लिखी हो कि वो इतना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या न्यू रेशियो दिया है। जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो यही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यहां लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग
इश्यू। क्या समझाना था मुझे? 2 केस। फर्स्ट, यदि गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में न लाते हुए असेट्स में लेकर आए तो असेट्स का नाम लिखकर कैपिटल और गुडविल लिखना है। सेकेंड, तो गुडविल का पैसा असेट्स में, और यदि गुडविल कैश में नहीं ला रहा हो तो कैपिटल ला रहा हो तो कैपिटल के लिए एंट्री बना देना, ठीक है। और यदि वो कैपिटल का पैसा भी नहीं ला रहा हो सामने वाला न्यू पार्टनर, तो सिर्फ एक ही एंट्री बनाना गुडविल को एडजस्ट करने की। क्या एंट्री बनती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। ये कौन सी कंडीशन हुई? जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है। तो ये टोटल इस तरह से 5 केसेस हैं आपके सामने। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें और एंट्रीज याद कर लें, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको आएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको करके बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सबके फॉर्मेट और कुछ चीजें बता रही हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ के एडमिशन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।